हेलो दोस्तों, मैं राजेश मान और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। और अपने यूट्यूब चैनल अशोका के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने क्लास चल रही थी रीजनिंग की, और रीजनिंग में जो अपना चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर था? मिसिंग नंबर। और मिसिंग नंबर से हमने लगभग 4 वीडियो डाल दिए हैं। उनसे लगभग हमने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो 50 क्वेश्चन अपन ने किए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी थे और नए क्वेश्चन भी थे। तो चलो चलते हैं, आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो यह आ गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लगभग इस चैप्टर से हम लगभग 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और नए क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने को। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पर आ गया। अब देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलो लगाओ अपना दिमाग, क्या लगेगा इसमें कॉन्सेप्ट। ये अपने जो एग्जाम है, एसएससी एग्जाम में, जो एसएससी के एग्जाम है उसमें ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगाओ इस क्वेश्चन को दोस्तों। जो लॉजिक लगेगा, अब वो लॉजिक कैसा लग सकता है इसमें दोस्तों। इनको जैसे आमने सामने की संख्याएं मल्टीप्लाई हो सकती हैं, प्लस हो सकता है या भाग हो सकता है, या इन संख्याओं को जैसे ये संख्याएं क्रम में हैं, कॉलम की तरह कॉलम में हैं, ये संख्याएं प्लस हो सकती हैं, ये प्लस हो सकती हैं। जो भी लॉजिक लगेगा, चलो देखते हैं कौन सा लगेगा इसमें लॉजिक। तो दोस्तों जो ये आमने सामने की संख्याएं हैं, जैसे 26 के सामने कौन सी संख्या है दोस्तों? 26 के सामने कौन सी संख्या है दोस्तों? 22। 26 के सामने कौन सी है? 22। और 30 के सामने दोस्तों, 30 के सामने कौन सी है? 18। और 15 के सामने दोस्तों 33। तो पहले इन संख्याओं को अपन जोड़ के देखते हैं दोस्तों। तो 26 और 22 को जब हम योग करेंगे दोस्तों, 26 और 22 का दोस्तों योग करेंगे, तो दोस्तों योग कितना आएगा इनका? 48। कितना आएगा दोस्तों? 48, 48। तो चलो देखते हैं। इनका तो अपन ने योग कर लिया दोस्तों, इनका तो योग कर लिया। अब चलो इनका योग करते हैं। 30 और 18 जो आमने सामने संख्याएं हैं, 30 और 18 का योग करेंगे दोस्तों। 30 और 18, 30 और 18। तो 30 और 18 को योग करेंगे तो दोस्तों कितने आएंगे? 48, 48। कितने आएंगे? 48। तो दोस्तों इन संख्याओं का योग 48 और इन संख्याओं का योग 48। और चलो दोस्तों इसका देखते हैं, इसका योग कितना आता है। तो 33 और 15 को जोड़ेंगे दोस्तों। 33 और जब 15 का योग करेंगे, जब इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों, तो वही कितना आएगा? 48। तो दोस्तों आ रहा है समझ में कि जब इन तीनों जो संख्याएं हैं, इनके आप जो आमने सामने संख्याएं हैं, इनका हम योग कर रहे हैं, तो दोस्तों कितना आ रहा है? 48, 48 और 48। तो इन संख्याओं का योग किया है, तो वही लॉजिक अब इसमें लग जाएगा। तो चलो लगाते हैं वही लॉजिक। तो दोस्तों बताऊं, 36 के सामने कौन सी संख्या है? 36 के सामने कौन सी संख्या है दोस्तों? 40, सॉरी 4। 36 के सामने कौन सी है? 4। तो 36 प्लस 4 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 40। 36 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 40। ये तो अपने को पता करना है कि 21 के सामने कौन सी संख्या आएगी। चलो दोस्तों जोड़ते हैं। 24 के सामने कौन सी संख्या है दोस्तों? 24 के सामने कौन सी संख्या है? 16। 24 के सामने कौन सी है? 16। तो 24 और 16 को ऐड करेंगे दोस्तों। 24 और 16 को ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे? 40। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40। तो इन संख्याओं का योग करने पर दोस्तों 40 आ रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग करने पर 40 आ रहा है। तो बताओ दोस्तों, जब 21 के सामने जो भी हम संख्या लेंगे, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों? 40। जो 21 के सामने हम संख्या लेंगे, जो 21 का और जो संख्या लेंगे उसका योग करना है 40। तो देखते हैं दोस्तों जो 21 के सामने कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 40 में से जब
21 21 को घटा देंगे, 21 को घटा देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी कि यहाँ कौन सी संख्या या अपना आंसर क्या आएगा। तो चलो घटाते हैं। 40 में से 21 घटाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे 90, 19 कितने बचेंगे दोस्तों 19। और अपना आंसर कितना होगा दोस्तों 19, कितना होगा दोस्तों 19। दो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 19। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों आया समझ में कि जो लॉजिक लगा है, जो इनका आमने सामने की संख्याओं का योग किया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह आ गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही इन क्वेश्चनों में परफेक्ट हो सकते हो। देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने दिमाग में एक लॉजिक लगता है कि 3 + 2 + 1, 3 2 और 1 को जब हम योग करेंगे दोस्तों तो कितने आएंगे 6। और 6 का क्या दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना दोस्तों 36। 6 का स्क्वायर कितना था दोस्तों 36 और यहाँ पर 36 दिखाई दे रहा है। तो जो लॉजिक ये लगा है चलो देखते हैं ये लॉजिक इसमें लगाते हैं, लगता है या नहीं लगता है। तो दोस्तों बताऊं 4 3 और 2 को ऐड करेंगे दोस्तों, 4 3 और 2 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितने आएंगे 9। 4 3 7, 7 और 2 9। और 9 का क्या करना है दोस्तों यहाँ स्क्वायर किया है, यहाँ भी अपने को स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 81। 9 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 81। तो अपना आंसर कितना है 81। लेकिन दोस्तों अपने को 81 आंसर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ जो अपने लॉजिक लगाया है वो अपना लॉजिक गलत है। क्या गलत। चलो तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है। दोस्तों देखते हैं कि 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना था दोस्तों 27। 2 का क्यूब कितना था दोस्तों 8 और 1 का क्यूब हो या स्क्वायर हो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों एक ही रहेगा। तो जब इनका योग करेंगे दोस्तों 27 8 और 1 का योग करते हैं दोस्तों तो 27 और 8 35, 35 और 1 36। इनका योग करने पर दोस्तों कितना आ रहा है 36 और 36 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलो दोस्तों अब ये लॉजिक लगा है, जो दूसरे वाला लॉजिक लगा है, अब चलो वो लॉजिक इसमें लगाते हैं। तो बताओ दोस्तों 4 का क्यूब, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। दोस्तों आपको क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो स्क्वायर है और क्यूब है ये अपने को याद होने चाहिए। तो बताओ दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होगा 64। 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 27 और 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 2 का स्क्वायर होगा 8। कितना होगा दोस्तों 8। तो जब इनको प्लस करेंगे दोस्तों तो देखते हैं कितने आते हैं 8 और 7 15, 15 और 4 19, कैरी 1 आ गई, हासिल 1 आ गई, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो बताओ दोस्तों कितने इनका योग करने पर, इनके स्क्वायरों का योग करने पर दोस्तों कितना है 99 99। और अपना आंसर कितना होगा दोस्तों 99। सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये एग्जाम में से आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, लॉजिक अलग अलग होते हैं लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, क्या तरीका लगाया है। यह है मिसिंग नंबर दोस्तों, ये मिसिंग नंबर, ये अपने को पता करना है। जो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें लगाना है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 5 5
और 6, इन तीनों संख्याओं का दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो देखते हैं दोस्तों कितना आएंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 25, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो कितना हो गया? 150। 150 कितना आ गया? 150। और इसमें दोस्तों 10 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। कितने से? 10 से। तो 10 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 0 से 0 कट गई, बच गई कितने से दोस्तों? 15। और अपने को यह 15 दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो चलो जो लॉजिक इसमें लगा है वो इसमें लगाते हैं, करते हैं अप्लाई। जैसे 6, 5 और 8 को क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई। 6, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितने आएंगे दोस्तों? 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, और 30 को 8 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो कितने आएंगे? 240। और जिस तरह यहाँ 10 से डिवाइड किया है, यहाँ भी कितने से डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है दोस्तों। कितने से? 10 से। और 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितने आएंगे? 24। डिवाइड यानी 10 का भाग देना है 240 में, तो दोस्तों कितने आएंगे? 24। और 24 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो लॉजिक तो समझ में आ गया दोस्तों कि लॉजिक क्या लग रहा है, और तो वही लॉजिक इसमें लगा देंगे कि इन संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या है, इन तीनों संख्याओं का क्या किया दोस्तों? मल्टीप्लाई। और किससे डिवाइड किया है? 10 से डिवाइड किया है। तो इसी में भी इन 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो देखते हैं। 5, 6 और 7, इन तीनों को क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों कितना आ गया? 210। कितना आ गया? 210। और डिवाइड किससे करना है दोस्तों? 10 से। डिवाइड किससे करना है? 10 से, यानी 210 में 10 का भाग देना है। तो दोस्तों 0 से 0 बच गए कितने दोस्तों? 21। बच गए कितने दोस्तों? 21। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? आंसर जो ये अपने को मिसिंग नंबर दे रखा है, जो आप संख्या पता करना है दोस्तों, जो आंसर पता करना है, वो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 21। और अपना राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बी आपका राइट आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे। डायग्राम अलग अलग होते हैं दोस्तों, कभी ट्रायंगल में दे देगा, कभी सर्किल में दे देगा, कभी ऐसे आयत सा बना देगा। आपको जो आकृतियां हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगी। जैसे अपने को तो लॉजिक पता लगाना है, देख लो आ गया सामने दोस्तों। अब देखो ये इसका डायग्राम कैसा दिया है, तो लगाते हैं इसमें लॉजिक। क्या इसमें कौन सा लॉजिक फिट होगा देखते हैं। तो दोस्तों 5 और 3, 5 और 2, 5 और 2 का डिफरेंट कितना होगा दोस्तों? 3। 5 और 2 को, इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों? 3। और 16 और 6, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा दोस्तों? 10। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 10। और 5 और 2 का अंतर 3। और दोस्तों 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो देखते हैं कितने आते हैं। 10 का स्क्वायर दोस्तों 100, और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9। तो इन दोनों का जब योग करेंगे दोस्तों, 100 और 9 का योग करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 109। कितना आएगा दोस्तों? 109। और 109 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें जो तरीका लगा है दोस्तों, वही तरीका इसमें लगाना है। और अगर वो तरीका इसमें लग गया दोस्तों तो वो यहाँ जो अपने मिसिंग नंबर पता करना है वही तरीका इसमें लगेगा। तो लगाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ अपन ने इन 2 संख्याओं का अंतर किया है, तो इन 2 संख्याओं का, वैसे ही इन 2 संख्याओं का अंतर करना है। इन 2 संख्याओं का अंतर करना है। तो 21 और 19 का अंतर कितना होगा दोस्तों? 2। और 22 और 15 का अंतर कितना होगा दोस्तों? 7। और जैसे इनका स्क्वायर का योग किया है वैसे इनका स्क्वायर का योग करना है दोस्तों। तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बताओ दोस्तों 7 का स्क्वायर 49, 49, और 2 का स्क्वायर 4। तो इन दोनों का जब योग करेंगे दोस्तों तो कितने आएंगे? 53। कितने आएंगे? 53। और 53 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आ गया समझ में। अब जो कॉन्सेप्ट में लगाए वही अपने को इसमें लगाना है और अपना आंसर पता करना है। चलो लगाते हैं।
तो वही जो इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों 51 और 48 का अंतर कितना होगा दोस्तों 3 51 और 48 का अंतर कितना होगा दोस्तों 3 और 17 और 13 का अंतर कितना होगा दोस्तों 17 और 13 का अंतर होगा 4। और जैसे यहाँ स्क्वायर किया है दोस्तों, इनका भी स्क्वायर करना है। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना दोस्तों 8 और 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9। तो इनका योग करेंगे दोस्तों, नहीं 4 का स्क्वायर गलत, सॉरी 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो इन दोनों का योग करेंगे दोस्तों, इन दोनों का योग करेंगे तो दोस्तों कितने आएंगे 16 और 9 25, 16 और 9 25। तो बताओ आंसर, अपना जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर कौन सा होगा 25, कितना होगा 25। बी जो अपना बी है, बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे में दोस्तों इन संख्याओं का अंतर क्या है, इन दो ये संख्याएं पास पास में जो संख्याएं हैं इनका क्या क्या अंतर, और अंतर का क्या क्या है दोस्तों स्क्वायर, और स्क्वायर करके क्या क्या है दोस्तों योग किया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह आ गया दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने ऊपर ही ऊपर मिसिंग नंबर दे दिया। अब वो अपने को ऊपर ही ऊपर इसका जो अज्ञात संख्या है ये पता करना है। अब ये दोस्तों ये जो डिब्बू में आ गया, या तो ये रो ऐसे इस पंक्ति में हल होगा या कॉलम में ऐसे ऐसे हल होगा। अब देखते हो किस कौन सा तरीका लगेगा, इसमें लगाते हैं। तो दोस्तों जब 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना होगा 600, कितना होगा दोस्तों 600। और 600 में से जब ये 300 से जस्ट पहले वाली संख्या दोस्तों, जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है 50, जब 600 में से 50 घटा देंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे, 600 में से 50 घटाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 550। और 550 जो अपने को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब जो तरीका इसमें लगा है वही नीचे लगाते हैं, और वही तरीका इसमें लगाने पर जब हमको 110 प्राप्त होंगे तो दोस्तों समझ जाना कि तरीका वही लगेगा। चलो लगाते हैं। 300 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया दोस्तों 2 से, तो 60 को भी किससे मल्टीप्लाई करना दोस्तों 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करना है। और इसे जस्ट पहले वाली संख्या दोस्तों, जस्ट पहले वाली संख्या 10 को क्या करना है दोस्तों घटाना है। तो दोस्तों 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 और 120 में से दोस्तों 10 माइनस किया, क्या क्या दोस्तों 10 माइनस, तो कितने बचेंगे दोस्तों 110, 110 और 110 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो ये संख्या है, जो ये बीच वाली संख्या है दोस्तों, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो इससे जस्ट पहले वाली संख्या है उसको घटा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं 744, 744 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो 744 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो कितने हो जाएंगे 1488, कितने हो जाएंगे दोस्तों 1488। तो गुणा करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 8, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने 14, तो कितने हो गए 1488। और दोस्तों घटानी कौन सी संख्या है, जस्ट पहले वाली संख्या। कौन सी संख्या, जस्ट पहले वाली। तो घटाओ दोस्तों 124 इसमें से, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 1 गए दोस्तों कितने बचे 3 और 1, कितने बचे दोस्तों 1364, और 1364 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों समझ में आ गया कि इन जो बीच वाली संख्या है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, और जो उससे पहले वाली संख्या है उसको घटाया है, तो वही लॉजिक अब इसमें लग जाएगा। तो बताओ दोस्तों 12 को किससे मल्टीप्लाई करना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 2 से, तो कितना होंगे दोस्तों 24। और इसे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है दोस्तों 2, जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है 2, तो 24 में से क्या घटाना है दोस्तों 2 घटाना है अपने, कितना घटाना है 2, तो 24 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे 22, कितने बचेंगे 22। तो अपना आंसर जो ये
मिसिंग नंबर है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? 22। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अपन ऐसे क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए, जो मिसिंग नंबर से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चनों को फास्ट हल करने के लिए इन क्वेश्चनों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लोग दोस्तों एक मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, लगाओ अपना दिमाग, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, लगाओ दोस्तों। या तो मैंने बताया कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए देखने के लिए, या तो रो में हल होगा या कॉलम में, या तो रो में या कॉलम में। अब जोड़ गुणा भाग बाकी ये आपको देखना है और लॉजिक लगाना है। तो चलो लगाते हैं दोस्तों। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितने आएंगे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 8। इन दो संख्याओं का दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देखते हैं इन दो संख्याओं का योग करके घटाते हैं। तो 5 और 3 8, 5 और 3 इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों 5 और 3 का, 5 और 3 का तो योग करेंगे। तो दोस्तों योग करके क्या करना है दोस्तों? घटाना है। तो 5 और 3 8, तो 8 में से 8 घटाएंगे दोस्तों। 8 में से जैसे आपके पास 8 रुपए हैं और 8 के 8 आपने खर्च कर दिए, तो वो दोस्तों आपके पास कितने बचेंगे? 0। तो यहाँ भी क्या है दोस्तों? 8 में से 8 घटाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे? 0। तो ये लॉजिक तो यहाँ फिट है। चलो देखते हैं ये लॉजिक आगे फिट हो रहा है क्या, या अप्लाई हो रहा है क्या? चलो देखते हैं। जो इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, अब आगे भी ऐसे ही करना है। तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। और घटाना कौन सी संख्या है दोस्तों? 4 और 3, इन दो संख्याओं का योग करके घटाना है, इन दो संख्याओं का योग करके घटाना है। तो दोस्तों करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 और 4 और 3 7, इनको घटाएंगे दोस्तों कितने आएंगे? 21। कितने आएंगे? 21। और 21 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। इन दोनों में तो जो लॉजिक यहाँ लगा है वो यहाँ लग रहा है। चलो आगे भी देख लेते हैं। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 6 और 5 को मल्टीप्लाई, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितने बच जाएंगे? 30। और 4 को ऐड करेंगे दोस्तों। इन दो संख्याओं का क्या करना है दोस्तों? समझ में आ रहा है कि इन दो संख्याओं का योग कर रहा है और बीच वाली संख्याओं क्या कर रहा है दोस्तों? इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहा है और बीच वाली संख्याओं का योग करके घटा रहा है। तो दोस्तों 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 और 4 को ऐड किया दोस्तों कितने हो गए? 8। और 8 30 में से 8 घटाएंगे, 30 में से 8 घटाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे? 22। कितने बचेंगे? 22। और 22 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जब जो फार्मूला इसमें लगाया है वही अपने को आंसर पता करने के लिए वही फार्मूला लगाना है। तो 9 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और इन दो संख्याओं का योग करके घटाना है। तो करते हैं, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 45 और 6 और 5 का योग करके घटाएंगे दोस्तों। 6 और 5 का योग कितना हो गया? 11। 6 और 5 का योग कितना हो गया? 11। और 45 में से 11 घटाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे? 34। तो अपना आंसर कौन सा का दोस्तों? 34 जो राइट आंसर होगा। जो मिसिंग नंबर जो यहाँ दे रखा है उसके स्थान पर यह संख्या आएगी। तो दोस्तों डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा शानदार मजेदार क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आपको भी इनमें बहुत कम समय लगने लग जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को हल करने लग जाओगे, लेकिन करना आपको बार बार प्रैक्टिस। चलो देखते हैं। अब वो आ गया, या तो क्वेश्चन ऐसे रो में हल होगा या कॉलम में। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों दो ही तरीके लगेंगे, या तो रो में हल होगा या कॉलम में। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते देखते हैं, अगर ऐसे अपना तरीका नहीं बैठता या जो लॉजिक लगेगा नहीं बैठता तो दोस्तों फिर ऐसे करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 8 और 4 को मल्टीप्लाई, 8 और 4 को क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई। 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया
तो कितने हैं दोस्तों 32। 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया दोस्तों कितने 32, और 8 और 4 को एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है और एक बार जोड़ के देखते हैं दोस्तों। तो 8 और 4 को ऐड करेंगे दोस्तों कितने होंगे 12, कितने होंगे 12, और 32 में से 12 घटाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे 32 में से 12 घटाया दोस्तों तो कितने बचे 20, 20 कितने बचे दोस्तों 20, और 20 अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं आगे लगाते हैं लॉजिक यही। 9 और 3 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। पहले तो इन दो संख्याओं का क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर इन्हीं दो संख्याओं का क्या करना है दोस्तों योग करके उस जो मल्टीप्लाई करने पर अपने को प्राप्त होगा उसमें से क्या करना है घटाना है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 27, और इन दोनों का योग किया दोस्तों, योग किया तो कितने आएंगे दोस्तों 9 और 3 12, तो 27 में से 12 घटाएंगे दोस्तों कितने आएंगे 15। तो दोस्तों यहाँ 15 दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया दोस्तों, जो अपने लॉजिक लगाया है वो यहाँ फिट हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है। तो आगे भी यही लॉजिक लगा देंगे, अपने जो मिसिंग नंबर है उसको पता करने के लिए वही लॉजिक लगा देंगे। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों कितने हो जाएंगे 36, और फिर इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, 6 और 6 का योग करेंगे दोस्तों कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12। तो अब क्या करना है दोस्तों आगे क्या करना है 36 में से 12 घटाना है, जैसे पहले घटाया वैसे ही अब घटाना है। तो 36 में से 12 घटाया दोस्तों कितने आ गए 24, कितने आ गए 24, और अपना जो आंसर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों 24, 24 सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लगने को छोटे लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें जो लॉजिक छिपा होता है वही अपने को पता करना होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आज भी लोग दोस्तों लगभग आज की वीडियो में हम 10 से 12 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलो करते हैं। या तो दोस्तों ऐसे हल होगा इस पंक्ति में रो में, या ऐसे हल करना है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करते हैं दोस्तों 7 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितने हो जाएंगे 14, और 14 में जो जस्ट ऊपर वाली संख्या है 7 से ऊपर वाली कौन सी संख्या है दोस्तों 13, तो 13 इसमें 14 में ऐड करेंगे दोस्तों, या इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों तो कितने आ रहे हैं देखते हैं 14 और 13 27, इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है दोस्तों 27, और अपने को यहाँ 27 दिखाई दे रहा है। चलो चलते हैं आगे भी यही लॉजिक लगाते हैं। 45 जहाँ यहाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 45 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने आएंगे दोस्तों 90, कितने आएंगे 90, और 90 में कौन सी संख्या जोड़नी है जस्ट जो 45 के जस्ट जो ऊपर संख्या है, जैसे 7 के ऊपर 13 थी तो 45 के ऊपर जस्ट संख्या कौन सी है 54, तो 90 में 54 जोड़ना है। तो 4 और 9 और 5 14 कितने हो गए दोस्तों 144, और 144 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आ गया समझ में। अब ये वही फार्मूला आगे अप्लाई करना है। 7 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 32 को किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितने आएंगे 64, कितने आएंगे दोस्तों 64। और अपने को ये जो मिसिंग नंबर दे दिया ये संख्या पता करने पर जो यहाँ संख्या आएगी उसको और इस जो अपने 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया है इसका योग करने पर कितना प्राप्त होने चाहिए दोस्तों 68, 68 प्राप्त होने चाहिए दोस्तों। तो बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या आएगी 64 में योग करने पर जो अपने को 68 प्राप्त हो जाए। तो 68 में 64 को दोस्तों क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितने बच जाएंगे दोस्तों 4, 4 ओनली, केवल कितने बचेंगे दोस्तों 4, और 4 वो संख्या है जो 64 में ऐड करने पर 68 बन जाएंगे। तो दोस्तों आंसर कौन सा होगा बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता जा रहा है। बस आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना है, लेकिन पहचान आप जब भी सकते हो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको लॉजिक क्वेश्चन को देखने पर लॉजिक अपने आप आने लग जाएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब ये लो दोस्तों, ये अलग 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 ही डायग्राम आ गया। देखते हैं इसमें क्या नियम लगा है, क्या ट्रिक लगाई है। चलो देखते हैं दोस्तों, इन संख्याओं को मिलाकर लिख देते हैं। जो जो ये संख्याएं अलग अलग डिब्बों में हैं, इनको देखते हैं दोस्तों, एक जगह करके देखते हैं, क्या पता इनका योग दिया हुआ ऊपर। तो चलो देखते हैं। जैसे 2 और 1 को एक जगह मिलाया, कितने हो दोस्तों 26। 3 और 1 को मिलाया, कितने हो गए दोस्तों 31। 4 और 1 को मिलाया दोस्तों, कितने हो गए 45। तो इनका योग करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, योग करते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 9 और एक हासिलाई कैरी आई थी वो हो गया 10, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 102। कितने होंगे दोस्तों 102। इनका योग कितना रहा दोस्तों 102, और यहाँ कितना है 156। लेकिन दोस्तों नीचे 5 और है, 5 और है, और उसके आगे जो मिसिंग नंबर दे रहा है ये अपने को पता करना है। तो दोस्तों 5 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो उसके इन 102 में योग करने पर वो कितनी बन जाए दोस्तों 156 बन जाए। तो चलो देखते हैं दोस्तों, 156 में 102 घटाते हैं। 156 में 102 घटाते हैं। तो दोस्तों 6 में से 2 गए 4 और 5 ऐसे के ऐसे, और 1 में से गया 0। तो दोस्तों ये 156 में 102 घटाए कितने 54। कितने बजे 54। तो 5 तो अपने पास पहले से है दोस्तों, 5 तो अपने पास पहले से। अब 5 के साथ कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों 4। तो ये मिसिंग नंबर पर कौन सी संख्या उतर जाएगी दोस्तों 4। ये तो है दोस्तों इसका लॉजिक। लेकिन आप इसको ऑप्शन जो अपने सामने जो क्वेश्चन में आते हैं ऑप्शन 4, उनसे देख भी पता लगा सकते हो कि हाँ कि ये 5 है और 5 के पास 4 उतार देंगे 54 हो जाएंगे, और 102 में 54 जोड़ेंगे दोस्तों तो 156 हो जाएंगे। तो अपना आंसर कौन सा हो गया दोस्तों सी अपना राइट आंसर हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो दोस्तों, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। जब भी दोस्तों आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और ऐसी कोई बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप तुरंत समझ जाना कि इतनी बड़ी संख्या तो आ नहीं सकती, इनका जरूर इसमें कुछ न कुछ लॉजिक लगा है। तो दोस्तों ऐसी संख्या में आपको हमेशा इन संख्याओं का योग करने को मिलेगा। क्या करने को योग करने को मिलेगा दोस्तों। तो देखते हैं 7 1 2 और 2 का योग करेंगे दोस्तों, कितने आते हैं 7 और 1 8, 8 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। प्रत्येक खाने प्रत्येक जो एक सर्किल दे रखा है उसमें प्रत्येक में 4 संख्याएं दे रखी हैं। तो दोस्तों इन चारों संख्याओं का योग करेंगे 7 1 8, 8 2 10, 10 और 2 12। इन संख्याओं का योग क्या दोस्तों कितना आ रहा है 12। चलो देखते हैं आगे 6 5 2 और 1, इनका योग करते हैं दोस्तों 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। कितने आ रहा है दोस्तों 14। इन संख्याओं का योग क्या दोस्तों कितना आ रहा है 14। तो चलो अब इसका करते हैं, इन 2 का हो गया, अब इसका करते हैं 8 प्लस 3 और प्लस 2। प्रत्येक खाने में 4 संख्याएं दे रखी हैं, उनका क्या करना है दोस्तों देखते हैं, योग करके देखते हैं। तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। इनका योग क्या दोस्तों कितना आ रहा है 16। तो दोस्तों इन संख्याओं का योग करने पर आपको ऐसे लग रहा है कि प्रत्येक खाने में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें 2 ऐड होता जा रहा है। जैसे 12 में 2 ऐड किया दोस्तों 14 में 2 ऐड किया दोस्तों 16। तो चलो आगे भी देख लेते हैं 4 7 4 और 3, इनका योग करते हैं 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18। तो दोस्तों 16 में 2 ऐड किया कितने आएंगे 18। जैसे 2 संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं। चलो इसका करते हैं 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19 और 1 20। ये लो दोस्तों, तो आ गया समझ में लॉजिक। जो ये संख्याएं दे रखे हैं दोस्तों इनमें इनका योग करके 2 ऐड
कर रहा है 2, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। अब जो यहाँ संख्या आएगी दोस्तों 3, 8, 7 और जो यहाँ अपनी संख्या उतारेंगे, इन चारों को मिलाकर कितना योग आना चाहिए दोस्तों? 22। कितना आना चाहिए दोस्तों? 22। कितना आना चाहिए? 22। तो चलो योग करते हैं। 3, 8 और 7, इनका योग करते हैं। 8 और 7 15, 15 और 3 18। तो इन तीन संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 18। और अपने को चाहिए कितना है दोस्तों? 22। कितना चाहिए? 22। तो दोस्तों बताओ 18 में कौन सी संख्या ऐड करें कि अपने को 22 प्राप्त हो जाए? तो दोस्तों 18 में 4 ऐड करेंगे। 18 में 4 ऐड करेंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 22। और वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 4। कौन सी संख्या ऐड की है दोस्तों अपन ने? 4। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। जो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं इनमें संख्याओं का योग दिया होता है। चलो चलते हैं आगे। ये लो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अल्फाबेट में जो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको अल्फाबेट में भी देखने को मिल सकते हैं। और अल्फाबेट के साथ साथ दोस्तों, अल्फाबेट के साथ साथ आपको संख्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो उन क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपको, ये सब आपको मैं यहाँ सॉल्यूशन कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो अल्फाबेट है इनका अपने को जो कोड है, जो नंबरिंग है, ये अपने को याद होनी चाहिए। तो दोस्तों अल्फाबेट को आपको जो 26 अक्षर है अल्फाबेट में, उनकी सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों, ई कितने नंबर पर आता है? 5 पर। आई कितने पर आता है दोस्तों? 9 पर। और एन कितने पर आता है दोस्तों? 14 पर। ए कितने पर? 1। ई 5 पर। और जे 10 पर। एन कितने पर आता है दोस्तों? 14 पर। आर कितने पर आता है दोस्तों? 18 पर। और ये अपने को यहाँ पता करना है कि कौन से अल्फाबेट में कौन सा अक्षर यहाँ आएगा। तो चलो देखते हैं, लगाते हैं लॉजिक। तो दोस्तों जब मैंने इनको क्रम या इनका जो नंबरिंग डाली, तो दोस्तों नंबरिंग डालने पर ऐसे महसूस हो रहा है कि संख्याओं को 5 में 4 ऐड किया दोस्तों, कितने हो गए? 5 और 4 9। 5 और 4 9। और 9 में 5 ऐड किया दोस्तों, तो कितने हो गए? 9 और 5 14। चलो देखते हैं आगे। 1 में 4 ऐड किया दोस्तों, 1 में 4 ऐड किया, कितने हो गए? 1 4 और 1 5। और 5 में 5 ऐड किया दोस्तों, तो कितने हो गए? 5 में 5 ऐड किया दोस्तों 10। तो मैं बता रहा दोस्तों कि इन जो अल्फाबेट में जो अक्षर हैं इनका अपन अगर नंबरिंग डाल देते हैं तो क्वेश्चन को हल हम फटाफट हल कर सकते हैं। तो आ गया समझ में कि पहले 4 ऐड हो रहा है, फिर एक संख्या बढ़ रही है 5, मतलब जो श्रृंखला है आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो इसमें 14 में दोस्तों कितने जुड़े? 4 ऐड किए इसने, कितने? 4। और अब कितने ऐड करने हैं? 18 में। 18 में कितने दोस्तों? 5 ऐड करने हैं दोस्तों, कितने करने हैं? 5। तो 18 में 5 ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे? 23। कितने हो जाएंगे? 23। और 23 अल्फाबेट में 23 के स्थान पर 23 किस वर्ड कौन से अक्षर का क्रम है दोस्तों? 23 कौन से अक्षर का क्रम है? डब्लू का। डब्लू अल्फाबेट में 23 नंबर पर आता है। तो दोस्तों आप राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आंसर अपना जो मिसिंग नंबर है इसके स्थान पर डब्लू आएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आपको फास्ट हल करने के लिए आपको उनके नंबरिंग डाल देने होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो, ये भी अल्फाबेट का ही आ गया। तो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको जो अल्फाबेट के नंबर हैं और नंबर आपको याद करने होंगे कि ए कितने पर है, जे और वाई कितने पर है, डब्ल्यू कितने पर आता है, टी कितने पर आता है, ये अपने को याद करने होंगे, उनके क्रम याद करने होंगे। तो चलो देखते हैं। जे कितने पर आता है दोस्तों? 10 पर। बी कितने पर आता है? 2 पर। और एच कितने पर आता है दोस्तों? 8 पर। सबसे पहले जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके तुरंत इस पर उनकी जो नंबरिंग सिस्टम डाल दो। 18 आर कितने पर आता है? 18 पर। ए कितने पर आता है दोस्तों? 5 पर। और एम कितने पर आता है दोस्तों? 13 पर। एन कितने पर आता है दोस्तों? 14 पर। और जे 10 पर। जब आप ऐसे नंबरिंग डाल दोगे तो आपको तुरंत इस क्वेश्चन को आप फटाफट हल कर सकते हो। जैसे अब मैंने इनको नंबरिंग डाला तो अब मेरे को जो कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें ये लग रहा है कि 8 + 2 को ऐड किया है दोस्तों, इन दोनों के क्रमों का योग किया है दोस्तों। 8 और 2 10 और 10 जो
अल्फ़ाबेट में 10 नंबर पर जो आता है दोस्तों जे को यहाँ लिखा है। चलो देखते हैं आगे। 13 और 5 18, इन दोनों, इन जो ई और एम है इनका क्रम क्या है, 5 और 13, इनको योग करके दोस्तों 18, ये कितना आ रहा है 13 और 5 18, और 18 पर अल्फ़ाबेट में दोस्तों कितना आता है आर को यहाँ लिखा है। तो आ गया दोस्तों समझ में, जो ये दो संख्याओं के क्रम हैं, दो अल्फ़ाबेट में दो अक्षर हैं, इनके क्रमों का योग करके आगे लिखा है। तो दोस्तों ये अब यहाँ ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट में ऐसा कौन सा अक्षर लें कि उसमें से 10 का योग करें तो दोस्तों कितने बन जाए 14, कितने बताएं, तो 10 में क्या ऐड करें दोस्तों 4, 10 में क्या ऐड करें दोस्तों 4, और 4 ऐड करने पर कितने 14 बन जाएंगे। और 4 अल्फ़ाबेट में 4 किसका क्रमांक है दोस्तों, 4 किसका क्रमांक है डी का क्या क्रमांक है दोस्तों 4। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों डी, और अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो अपना चैनल है अशोका का क्लास का उसको सब्सक्राइब करें।